दूरदर्शन किसान चैनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे जीरा, तिल, सरसों, गेहूं और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। सिद्धपुर मंडी में 80 रुपए लुढ़क कर 2625 रुपए पर हुए गेहूं के सौदे। गाजियाबाद मंडी में 2360 रुपए पर बिका गेहूं। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गेहूं से। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो 14 अक्टूबर को ज्यादातर मंडियों में गेहूं के भाव में गिरावट देखने को मिली। शनिवार को राजकोट, सिद्धपुर, मालपुरा मंडी में गेहूं के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ, जबकि गाजियाबाद मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो शनिवार को राजकोट, सिद्धपुर और मालपुरा मंडी में गेहूं के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ, जबकि गाजियाबाद मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 13 अक्टूबर को लोकवान गेहूं का भाव रहा 2530 रुपए। 14 अक्टूबर को इसके भाव में 5 रुपए की गिरावट आई और भाव 2525 रुपए पर आ गया। राजस्थान की मालपुरा मंडी में 13 अक्टूबर को गेहूं का भाव था 2370 रुपए। 14 अक्टूबर को इसके सौदों में 10 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 2360 रुपए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में बीते शुक्रवार को गेहूं का भाव रहा 2360 रुपए। शनिवार को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2360 रुपए पर बरकरार रहा। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में गेहूं के भाव की बात करें तो यहां शनिवार को महरौनी मंडी में धारा गेहूं का भाव रहा 2300 रुपए। तुलसीपुर की मंडी में गेहूं 2400 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही चरखारी मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे 2300 रुपए पर हुए। गेहूं की उपज की बात करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर रबी गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में रबी गेहूं की उपज 1127.43 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 50.01 लाख टन अधिक है। वहीं बीते साल इस दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1077.42 लाख टन रही थी। और गेहूं पर अभी आपने रिपोर्ट देखी। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी। आइए उनसे बात करते हैं। अनुज जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे गेहूं की स्थिति फिलहाल मंडियों में क्या नजर आ रही है और इसका प्रभाव आने वाले समय में भाव पर किस तरह से देखा जा सकता है? अगर हम करें बात गेहूं की तो गेहूं के बाज़ार में हमने भावों में एक नरमी आते हुए देखी है। मंडियों के अंदर अच्छी आवक देखने को मिली है और जिस तरीके से मौसम में चेंज हुआ है, लग रहा है कि आने वाले टाइम में एक अच्छी पैदावार हम गेहूं में देख सकते हैं। तो जिस तरीके से पैदावार बढ़ी है और आगे सोइंग एक्टिविटी बढ़ सकती है, तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में गेहूं के बाज़ार में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो किसानों के लिए ऐसे में क्या सलाह रहेगी? जैसे कि आप बता रहे हैं कि आगे नरमी का रुख देखने को मिल सकता है, तो किसानों को किस तरह की योजना बनानी चाहिए?
गेहूं के किसानों को सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं, क्योंकि जिस तरीके से सोइंग एक्टिविटी बढ़ रही है, अच्छा मानसून लग रहा है, तो हमें लगता है कि आगे भी आवक बढ़ेगी। तो किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच के निकल सकते हैं। बिल्कुल, तो बेहतर यही होगा कि अभी जो भाव मिल रहे हैं उसी पर वो मंडियों का रुख करें, ऐसा कहना है हमारे बाजार के एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी का। आप बने रहे अनुज हमारे साथ, आगे भी आपसे बात होगी। फिलहाल रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की ओर। काला पीपल मंडी में 60 रुपए चढ़ा सरसों का भाव। मालपुरा मंडी में आई 10 रुपए की गिरावट। और 12 लाख हेक्टेयर के पार पहुंची तिल की बुआई। जामनगर मंडी में 14,880 रुपए पर रहा तिल का भाव। और आइए बात करते हैं सरसों की। शनिवार को सिद्धपुर, राजकोट और काला पीपल मंडी में सरसों के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। वहीं मालपुरा मंडी में इसके भाव नरम रहे, जबकि गाजियाबाद मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। आवक की बात करें तो इन दिनों ज्यादातर मंडियों में सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है। शनिवार को सिद्धपुर, राजकोट और काला पीपल मंडी में सरसों के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। वहीं मालपुरा मंडी में भाव नरम रहे, जबकि गाजियाबाद मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। आवक की बात करें तो इन दिनों अधिकांश मंडियों में सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात के सिद्धपुर मंडी में 13 अक्टूबर को सरसों का भाव था 4,945 रुपए। 14 अक्टूबर को इसके भाव में 75 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 5,020 रुपए प्रति क्विंटल पर। राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान सरसों के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। 13 अक्टूबर को यहां सरसों का भाव रहा 4,725 रुपए। 14 अक्टूबर को इसके सौदे 25 रुपए चढ़कर 4,750 रुपए पर हुए। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में 13 अक्टूबर को सरसों का भाव था 5,080 रुपए। 14 अक्टूबर को इसके सौदों में 60 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 5,140 रुपए। राजस्थान की मालपुरा मंडी में 13 अक्टूबर को सरसों का भाव रहा 5,550 रुपए। 14 अक्टूबर को इसके भाव में 10 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 5,540 रुपए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में सरसों के भाव की बात करें तो यहां 13 और 14 अक्टूबर को सरसों 5,050 रुपए पर बिकी। ये साल तिलहनी फसलों की पैदावार के लिए अच्छा साबित हुआ है। मौसम की अनुकूलता का असर तिलहन की पैदावार पर देखने को मिला है। इस साल कुछ तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409.96 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20.38 लाख टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379.63 लाख टन रही थी। वहीं बात सरसों की करें तो इस साल देश में रिकॉर्ड सरसों की पैदावार अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान 124.94 लाख टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल की अवधि के दौरान पैदावार 119.63 लाख टन रही थी। और आइए बात करते हैं सरसों पर। अनुज गुप्ता जी से हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। अनुज जी, सरसों के भाव किस तरह से आप देख रहे हैं? जो अभी हमने रिपोर्ट में बहुत सारी बातें बताई, उसका प्रभाव किस तरह से भाव पर देखने को मिल सकता है आने वाले समय में? जी अनुज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अनुज जी, क्या अब तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है? अगर हम देखें भारतीय बाजारों की बात करें या भारतीय मंडियों की बात करें तो वहाँ पर आने वाले दिनों में आवक बढ़ सकती है और उसके चलते हमें लगता है कि भावों में आगे एक डाउनसाइड इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। आवक बढ़ेगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। जी, तो किसानों को क्या करना चाहिए? जैसे कि आप बता रहे हैं कि आवक बढ़ेगी, जाहिर सी बात है, तो उसका प्रभाव हम भाव पर भी देखेंगे, भाव नरम होंगे जैसे कि आप भी बता रहे हैं। तो किसानों को क्या करना चाहिए ऐसे में? सरसों के किसानों को सलाह है कि वो अभी क्रॉप को बेच के निकल सकते हैं, क्योंकि आगे भावों में एक नरमी का रुख रहेगा। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि जैसे आवक बढ़ेगी भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। तो किसानों के लिए सलाह है कि जो भी उछाल मिलता है वहाँ बिकवाली का ट्रेड बना के चल सकते हैं। जी।
बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ अनुज जी। फिलहाल अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं धनिया की। देखते हैं धनिया के भाव देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे। गुजरात की जामनगर मंडी में धनिया का भाव रहा 5,690 रुपये। राजकोट मंडी में यहाँ पर भाव दर्ज किया गया धनिया का 7,000 रुपये और राजस्थान की अकलेरा मंडी में भाव रहा 6,150 रुपये। सभी भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार हैं। इसी के साथ ही आप वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान। पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। और ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर एक बार फिर आपका स्वागत है। बुलेटिन के हिस्से में हम जानेंगे ज्वार के बारे में, लेकिन पहले नजर बाजरा पर। चालू खरीफ सीजन में बाजरे की बुआई देश के ज्यादातर राज्यों में हो रही है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक खरीफ बाजरे की बुआई बीते साल के मुकाबले आगे चल रही है। साल 2023 के लिए अब तक खरीफ बाजरे की बुआई 70,94,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान इसकी बुआई 70,58,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो शनिवार को एग मार्केट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,000 रुपये, सिद्धपुर मंडी में भाव रहा 2,102 रुपये, राजस्थान की जयपुर मंडी में बाजरा 1,971 रुपये पर बिका। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 1,655 रुपये पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल बाजरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कुल बाजरे की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 111,66,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान बाजरे की उपज 97,81,000 टन रही थी। यानी इस साल बाजरे की पैदावार में 13 लाख टन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आइए अनुज गुप्ता जी से बात करते हैं, बाजार के जानकार हमारे साथ बने हुए। अनुज जी, जैसे कि अभी हमने बताया भी कि इसमें बढ़ोतरी हो सकती है उपज में, बाजरे की भाव क्या देख सकते हैं हम, किस दिशा में जा सकते हैं भाव? बाजरे की अगर बात करें तो बाजरे में हमने नरमी आते हुए देखी है। हालांकि मोटे अनाजों की डिमांड देखने को मिली, मगर हमने देखा है बाजरे की जो पैदावार है, जो सोइंग है, वो काफ़ी बड़ी है और उसके चलते हमें लगता है कि बाजरे के भावों में आने वाले दिनों में एक मिला-जुला कारोबार रह सकता है। मगर लंबी अवधि में जिस तरीके से डिमांड बढ़ी है, जिस तरीके से मोटे अनाजों की डिमांड रही है, तो लंबी अवधि में भावों में उछाल रहेगा। मगर छोटी अवधि में हमें लगता है कि भावों में एक मिला-जुला कारोबार रह सकता है। बिल्कुल, छोटी अवधि में जैसा कि आप बता रहे हैं कि मिला-जुला कारोबार रहेगा, तो ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए? बाजरे किसानों को सलाह है कि अपनी क्रॉप को यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं छोटी अवधि में। हमें लगता है कि भावों में मिला-जुला कारोबार रहेगा। लंबी अवधि के लिए होल्ड कर सकते हैं, छोटी अवधि में हमें लगता है कि उनको निकल जाना चाहिए, क्योंकि भाव मिले-जुले रहेंगे। बट अगर उनका व्यू अगर लंबी अवधि का है तो वहाँ पर वो होल्ड करके चले, क्योंकि लंबी अवधि में मोटे अनाजों की डिमांड बढ़ने की वजह से किसानों को अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो लंबी अवधि में किस तरह की योजना होनी चाहिए और छोटी अवधि के बारे में अगर आप सोचें तब आपको क्या करना है, ये भी अनुज जी ने बताया। अनुज जी, आप बने रहे हमारे साथ। अब बात करते हैं जौ की। देखते हैं जौ के भाव देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे। गुजरात की सिद्धपुर मंडी में जौ का भाव रहा 2,632 रुपये, राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 1,778 रुपये और मालपुरा मंडी में भाव रहा 1,715 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए बात करते हैं ज्वार की। चालू खरीफ सीजन में ज्वार की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2023 के लिए जारी आंकड़ों के मुताबिक
अब तक खरीफ ज्वार की बुआई 14,29,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई 15,72,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल ज्वार की आवक ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सामान्य बनी हुई है। वहीं भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक शनिवार को गुजरात की राजकोट मंडी में सफेद ज्वार का भाव रहा 5,750 रुपए। राजूला मंडी में लोकल ज्वार 4,303 रुपए पर बिकी, जबकि राजस्थान की मालपुरा मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदे 4,050 रुपए पर हुए। बता दें कि इस साल ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार 39,90,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 41,51,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल ज्वार की उपज में बीते साल के मुकाबले 1,61,000 टन की कमी आ सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। आइए अनुज जी से बात करते हैं, बाजार के जानकार हमारे साथ बने हुए। अनुज जी, ज्वार की स्थिति क्या नजर आ रही है आगे बाजार में? ज्वार की अगर बात करें तो ज्वार की हमने पैदावार इस बार कम देखी है, मोटे अनाजों की डिमांड बढ़ती हुई देखी है, इससे भावों को सपोर्ट मिलता है। और हम देख भी रहे हैं कि जो ज्वार के भाव हैं वो पिछले कई दिनों से बढ़ते हुए नजर आए हैं। जी जी, किसानों के लिए सलाह क्या रहेगी ऐसे में? ज्वार के किसानों को सलाह है कि क्रॉप को होल्ड करके चलें। जिस तरीके से पैदावार में हमने कमी देखी है, डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दी है, हमें लगता है किसानों को ज्वार को होल्ड करना चाहिए और आगे भी मोटे अनाजों की डिमांड बढ़ सकती है। हमें लगता है किसानों को ज्वार को होल्ड करके चलें, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो ज्वार को रोक सकते हैं, आगे और बेहतर दाम मिल सकते हैं, ऐसे कहना है हमारे बाजार के एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी का। आइए बात करते हैं मक्का की। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में हाइब्रिड मक्का का भाव रहा 2,090 रुपए, गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 2,100 रुपए और राजस्थान की मालपुरा मंडी में भाव रहा 2,630 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और इसी के साथ ही फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, आगे जानेंगे तिल और जीरे का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और आइए बात करते हैं तिल की। इस साल घरेलू स्तर पर तिल की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 में कुल तिल की पैदावार 7,50,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान खरीफ तिल की उपज 7,89,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल तिल की उपज 39,000 टन की कमी इसमें देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिल के बाजार भाव पर पड़ सकता है। वही बात तिल की बुआई की करें तो चालू खरीफ सीजन में तिल की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। साल 2023 के लिए जारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक खरीफ तिल की बुआई 12,33,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान तिल की बुआई 13,32,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल इन दिनों कृषि उपज मंडियों में तिल की आवक सामान्य बनी हुई है। बात भाव की करें, भाव पर अगर नजर डालें तो एग मार्केट के मुताबिक शनिवार को गुजरात की राजकोट मंडी में काले तिल का भाव रहा 15,400 रुपए। सिद्धपुर मंडी पर नजर डालें तो यहाँ पर भाव रहा 14,875 रुपए। जामनगर मंडी में तिल के सौदे 14,880 रुपए पर हुए, जबकि राजस्थान की मालपुरा मंडी में इस दौरान तिल के सौदे 13,500 रुपए पर हुए।
आइए बात करते हैं अनुज जी से। अनुज जी, तिल की स्थिति क्या नजर आ रही है आगे बाजार में? तिल की अगर बात करें तो तिल में हमने एक मिला जुला कारोबार देखा है। अगर देखें तो डिमांड यहाँ पर मिली जुली से डिमांड देखने को मिली है, भाव भी मिले जुले से रहे हैं। हालांकि आगे हम थोड़ी त्योहारी मांग के चलते भावों में उछाल देखने को मिल सकता है। किसानों को क्या करना चाहिए ऐसे में, कितना इंतजार करें वो अगर बेहतर भाव चाहिए उन्हें? तिल के किसानों को सलाह है कि जो भी उछाल मिलता है त्योहारी मांग के चलते वहाँ मंडियों का रुख कर सकते हैं, क्योंकि आगे चलकर क्रॉप में एक बढ़त देखने को मिल सकती है, आवक बढ़ सकती है, तो भाव नरम रहेंगे। मगर फिलहाल छोटी अवधि में त्योहारी मांग के चलते भावों में उछाल आ सकता है, तो हमें लगता है किसानों को जो भी उछाल मिलता है वहाँ मंडियों का रुख अपना के क्रॉप में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जी, तो चलिए अब बढ़ते आगे और अब बात करते हैं अरंडी की। देखते हैं अरंडी के भाव क्या रहे। गुजरात की हलवद मंडी में अरंडी का भाव रहा 5,800 रुपये, राजकोट मंडी में भाव रहा 5,725 रुपये, सिद्धपुर मंडी में भाव रहा 5,862 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए अब नजर डालते हैं सोयाबीन पर। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 4,575 रुपये, गुजरात की दाहोद मंडी में भाव रहा 4,500 रुपये, राजस्थान की अकलेरा मंडी में भाव रहा 4,395 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार। अब बात करते हैं जीरा की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जीरे की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक शनिवार को गुजरात की ध्रुव मंडी में जीरे का भाव रहा 37,765 रुपये, जामनगर मंडी में भाव रहा 50,250 रुपये, राजकोट मंडी में जीरे का भाव रहा 49,055 रुपये, जबकि राज्य की ही वाव मंडी में जीरे के सौदे 44,002 रुपये पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में जीरे की पैदावार 6,27,031 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान जीरे की उपज 5,55,789 टन रही थी। यानी इस साल जीरे की पैदावार में बीते साल के मुकाबले 71,242 टन की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर जीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है। अनुज जी से बात करते हैं जीरे पर। अनुज जी, क्या स्थिति रह सकती है बाजार की जीरे के संदर्भ में? जीरे की अगर बात करें तो जीरे में हमने कहीं ना कहीं स्विंग एक्टिविटी बढ़ती हुई देखी है। हमने देखा है पिछले कुछ सालों में जीरे के भावों में अच्छे दाम मिले हैं किसानों को, और उसके चलते कहीं ना कहीं हमने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी होते हुए देखा है। और अच्छे दाम की वजह से इस बार लग रहा है कि जो जीरे की बुआई है वो बढ़ सकती है, और लग रहा है कि उसकी वजह से आने वाले टाइम में जब नई क्रॉप की आवक स्टार्ट होगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। जी, किसानों के लिए क्या सलाह है ऐसे में? जीरे के किसानों को सलाह है कि फिलहाल कहीं ना कहीं भावों में यहाँ पर क्रॉप को मंडियों का रुख कर सकते हैं, क्योंकि आगे नई आवक बढ़ेगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे, और जैसे जैसे आवक बढ़ेगी, जैसे जैसे स्विंग एक्टिविटी बढ़ेगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई दे सकते हैं। हमें लगता है किसानों को जो भी उछाल मिलता है वहाँ बिकवाली का रुख रखें, क्योंकि नई क्रॉप में हम अच्छी पैदावार एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और जैसे जैसे मंडियों में नई आवक आएगी, स्विंग एक्टिविटी बढ़ेगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है किसानों को जो भी उछाल मिलता है वहाँ बिकवाली का रुख अपना सकते हैं। बिल्कुल, तो बिकवाली का रुख कर सकते हैं किसानों को जो भी अच्छे भाव जहाँ भी प्राप्त होते हैं। अनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। और इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद हो रही होगी। चलते चलते आपको भी बता दें कि आप इस QR कोड को स्कैन करके DD किसान के YouTube चैनल पर भी हमारे इस कार्यक्रम यानी मंडी खबर को देख सकते हैं। फिलहाल लेते हैं विदा, नमस्कार, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ।